Hey Besties, it's Aruj. Welcome back to my channel. I picked up the camera to show you guys something interesting. Interesting in a sense. यार अगर मैं इसको इधर रखूँ फिर क्या होता है? ये पत्ते नजर आएंगे? हाँ, nice. One thing I wanted to show you is I wanted to talk about the lipstick that I'm wearing. This is the Beautify by Amna All Day Long Liquid Matte Lipstick in the shade Skin. And if you followed me on Instagram, या फिर अगर आपने मेरे YouTube को सब्सक्राइब किया है YouTube की वीडियोस देखी हैं तो यू नो कि मैंने इनकी वीडियोस डाली हुई हैं, इनकी स्वॉचेस की वीडियो डाली हुई है। नहीं देखी तो आई लीव अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गो चेक दैट आउट। रीज़न बीइंग आज मैं लगाई है लिपस्टिक स्किन, बट दैट्स नॉट द रीज़न दे हैव एंडेड। और ये इतने अरसे से चल रही है ना मेरे पास, इतने अरसे से हैं, दे हैव लास्टेड मी आई गेस फॉर ईयर्स, क्योंकि मेरे पास बहुत पहले से हैं एंड आई रियली लाइक दीज। लेकिन ऑब्वियसली all good things come to an end, right? नहीं मतलब थोड़ा बहुत डार्क हो गया। What I meant to say is कि चीज़ ने ख़त्म तो होना था, तो finally this one has ended। मेरी ना मैंने नोटिस किया था पिछले किसी इवेंट पे कि they started drying out, तो मैंने कहा ये ड्राई हो रही हैं तो उनको एक दफ़ा इस्तेमाल करके ख़त्म किया जाए। तो I was like okay I'll wear this today, ताकि फिर पूरा दिन मुझे उतारने या मुझे फिक्र ही नहीं लगेगी, बिकॉज आई नो मैं इवेंट्स में यूजली पहनती हूँ, बिकॉज आई नो these don't even come off the whole event. They stay on for so long, even though you dry हो रही थी, but still I knew this will stay on unless मैं घर आऊँ मेकअप रिमूवर से उतारूँ, this is perfectly on its place। तो है मैंने आज सुबह लगाया एंड देन आई रियलाइज इसके बाद मैं आए कभी नहीं लगा सकती। रीज़न बीइंग एक तो ये ड्राई आउट हो गए, ख़त्म हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ, मे बी यूल बी एबल टू सी अंदर, वो देखो एंड तक नज़र आ रहा है फॉर सम रीज़न कि खाली हो गई, ठीक है। But that's not the only reason. Another thing is, this is the applicator, guys. When I was applying this morning, the applicator, मैंने लिपस्टिक लगाई, मैंने ऊपर वाले लिप को भी फाइनल किया भी नहीं था। The applicator popped off and it fell and I was like, okay dude, got it कि अब आपकी लाइफ खत्म हो गई है। तो खैर I thought I'll just come up here and tell you guys कि जो स्किन वाला शेड है ना वो मेरा ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया, but I'm still recommending this, definitely recommend this and I'll inshallah get this again down the line। लेकिन अभी इसलिए अर्जेंट नहीं खरीदूंगी बिकॉज आई रियली वांट टू गो थ्रू ऑल दी अदर वंस, ताकि जो ख़त्म हो रही है ना या जो ड्राई आउट हो रही है उनको एक दफ़ा इस्तेमाल करके ख़त्म किया जाए। सो या इस तरह डी क्लटर भी हो जाएगा कि ऑल द स्टफ जो कि ख़त्म हो रहा है वो एक दफ़ा आउट हो जाएगा, ये ड्राई आउट हो रहा है वो आउट हो जाएगा। खैर दैट्स द अपडेट फॉर टुडे। दिस इज़ माई आउटफिट, सो ब्राइट एंड कलरफुल। ऐसे मैंने वार्मर्स पहने हुए, इस तरह से मैं हाफ स्लीवलेस स्वेटर, हाफ स्लीव स्वेटर पहनी हुई है। अदरवाइज मौसम ऐसा नहीं, मौसम इतना शदीद ड्राई वाली ठंड हुई है ना, बारिश हो नहीं रही बट ठंड जो है ना वो पीक पे चल रही है, बट ड्राई किस्म की। इनफैक्ट आई गॉट टू नो येस्टरडे कि कल मरी में स्नोफॉल हुई है। मरी या नथिया गली वाले एरिया में कल परसों दिस वीकेंड स्नोफॉल हुई है। आई डोंट गेट इट, कैसे? यहाँ तो बारिश भी नहीं हुई, यहाँ धूप ही निकली थी, आज धूप निकली है काफ़ी दिनों बाद, तो यहाँ तो बारिश भी नहीं हुई। शदीद ड्राई मौसम चल रहा है, लोग खांस के पागल हो गए हैं, फ्लू क्रेजी चल रहा है, बट फिर भी वहाँ स्नोफॉल हो गई। क्या बात है। हे आई वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग सुपर फन, सुपर इंटरेस्टिंग। अभी बताती हूँ गाइज, आई फाइनली स्टार्टेड रीडिंग अ बुक। और रीडिंग अ बुक फाइनली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बाय योरसेल्फ डैम फ्लावर्स पढ़ रही थी, बट आई हैड बीन रीडिंग दैट सिंस दिसंबर, क्योंकि दैट्स अ सेल्फ हेल्प बुक और मैं दिसंबर से शुरू की है। वो ख़त्म होने वाले, इट्स लाइक कोई अंडर 30 पेजेस रह गए हैं, तो वो तो आज या कल में ख़त्म हो जाएगी। आई रीड द सेल्फ हेल्प वाली बुक्स ना, सेल्फ हेल्प, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, करियर रिलेटेड वाली दिन के टाइम में, अर्ली टाइम में। बाकी जो रिलैक्सिंग के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ती हूँ, दैट आई रिसेंटली स्टार्टेड ट्विस्टेड लव बाय आना हुआंग एंड सो फार आई एम ऑन, I'll be starting chapter 5 and I am hooked guys, I am hooked। इतने अरसे बाद कल रात मैंने कोई 12:30 1 बजे 1:30 बजे 12:30 के बाद के टाइम पे भी, मतलब जितनी आजकल थकावट वर्कलोड होता है ना, आई जस्ट स्लीप, मतलब मुझे तो बस नींद बहुत ज़्यादा आती है। मैं तो अपनी एंटरटेनमेंट नहीं कर रही होती, मैं कोई सोशल मीडिया यूसेज मेरा बिल्कुल गिर गया है, ये कुछ सही बिल्कुल गिर गया। मतलब मैं सिर्फ रात सोने से पहले स्टोरीज देखती हूँ लोगों की, आई सेंड स्नैपचैट स्ट्रीक्स, आई यूज्ड टू डू डुओलिंगो, लेकिन लिटरली अब डुओलिंगो का भी मेरे पास ना दिल चाहता ना टाइम होता है। खैर पॉइंट बीइंग, मैंने स्टार्ट कर ली बुक and I started it yesterday because I took a day off. I wanted a day for mental health thingy, ठीक है।
कितनी सही हुई है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट ये था कि आई गॉट बैक टू रीडिंग। सो आई स्टार्टेड ट्विस्टेड लव। इसके दो कैरेक्टर्स हैं मेन, एवा चेन और एलेक्स वॉलकोव। इफ़ यू रेड दिस या इफ़ यू हैव सीन एनी बुक टॉक या बुक ट्यूब या बुक्सग्राम रिलेटेड कंटेंट या कहीं रील्स रिलेटेड, तो आपको एलेक्स वॉलकोव का नाम पता होगा। मैंने भी सुना हुआ था, एवा चेन का भी सुना हुआ था। मैंने रील्स बहुत देखी थी ट्विस्टेड सीरीज़ की, बट मेरे कुछ से पहले ख़रीदी थी ना, तो इसलिए आई वाज लाइक यार मैंने पढ़नी है। सो आई फाइनली स्टार्टेड इट। इट्स सो फन सो फार। इस तरह है, देयर इज़ दिस गर्ल, उसका भाई भी है एवा, उसका भाई जो ना जॉश चेन। अगेन इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट द सीरीज तो आपको पता होगा वो एक और, यार मेरा हाथ आ गया है। ओके सो अगर आपको थोड़ा भी पता है सीरीज़ के बारे में तो इट्स लाइक जो मेरी रील्स देख के अंडरस्टैंडिंग हुई है और जो मैंने अभी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इस बुक से ली है, इट्स लाइक देयर आर 4 फ्रेंड्स एवा। बुक 1 की मेन कैरेक्टर्स एवा राइट, और हर फ्रेंड्स आर स्टेला, ब्रिजेट, जूल्स, जो कि आई एम श्योर इफ़ यू सीन द रील्स तो आपने उनके भी नाम सुने होंगे। तो बाकी जो 3 बुक्स हैं वो मेरे ख्याल से बाकी 3 गर्ल्स के बारे में होंगी। एंड देन एवाज ब्रदर जॉश चेन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस सीरीज़। इसको याद रख देते हैं, इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस सीरीज़। तो कोई और बुक जो होगी ना वो उससे रिलेटेड होगी। एंड देन देयर इज़ एलेक्स वॉलकोव, लाइक आई सेड, द मेन male lead of the series, and he's that crazy high IQ वाला बंदा, सालार सिकंदर की तरह, उससे भी ज़्यादा पता नहीं, I don't know, and he's crazy rich, and वो बड़ी young age में बहुत कोई entrepreneur भी है, and he's a CEO of one place and he's running something else, he's doing all that. उसके अलावा एवा is in her university, मतलब अपने friends वगैरह उसकी they're all in university, and her brother Josh is a medical student or he's a doctor, he's like, मुझे अब ये चीज़ कंफर्म नहीं हुई। सो ये वाला सीन है। एंड देन जॉश गोस, उसने पूरे साल का एक गैप ईयर लेके कहीं और जा रहा होता है, कहीं प्रैक्टिस करने, वॉलंटियर वर्क करने के लिए। एंड ही एंड एवा लिव साइड बाय साइड, मतलब नेबर्स हैं। और जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, उसने अपना घर जो है ना वो एलेक्स को दिया है, काइंड ऑफ लाइक कहने को उसने घर दिया, बट मेनली ही इज़ लाइक आई एम गोइंग अवे, टेक केयर ऑफ माई डॉटर, डॉटर क्यों है, टेक केयर ऑफ माई सिस्टर बिकॉज यू आर द ओनली वन हु आई ट्रस्ट। So this is where we are at right now and gonna be so much fun. मेरा दिल चाह रहा है मैं बस पढ़ती रहूँ, क्योंकि इतने अरसे बाद, you know what I thought, I am in the awful तरीन, शदीद तरीन वाला book slump, ठीक है, reading slump। तो मैंने कहा instead of, क्योंकि I was reading हैरी पॉटर, अब हैरी पॉटर का मसला है, I love the series, I love the books, I love the movies, लेकिन यार मैंने इतनी दफ़ा देख ली भी है और इतनी दफ़ा पढ़ ली भी है कि it's like मुझे पता है। तो इट्स लाइक आई couldn't just bring myself to read it again। तो मैंने कहा यार रू जिसको रखो साइड पे, कुछ ऐसा शुरू करो जो कि बहुत लाइट रीड हो और मतलब थोड़ी रोम कॉम भी हो और थोड़ा इस तरह का हो ना, ताकि इट ब्रिंग्स मी बैक इनटू दैट। आई एम रेडी नॉट टू गो टू वर्क राइट नाउ। दिस इज़ द आउटफिट ऑफ द डे, बेसिकली ऑफ द डे इसलिए क्योंकि सेम मैंने सुबह भी पहना था, बिकॉज आई वेंट टू ऑफिस लाइक दिस इज़ ए, I want to say generation outfit. हाँ, this is generation outfit. शलवार कमीज and stylo के shoes, and that's how I wore my hijab. Rings बस 1-2 पहनी हुई यार, फोकस हो जाए। एक ये यहाँ पहनी हुई है और एक यहाँ पहनी हुई है, and that's about it. I think it's time to leave. Hey guys, फनी कैमरा क्वालिटी कुछ शदीद अंधेरा हुआ है और मेरा कोई मूड नहीं है लाइट ऑन करने का इस टाइम, क्योंकि लाइट होगी तो पैसा ऐसा नजर आएगा। अच्छा, द सीन ये, आई हैव रीच्ड द मीटिंग पॉइंट, 1 पर्सन इज अबाउट टू रीच थोड़ी देर में ही, एंड द अदर वन वो भी पहुंच ही जाएगी। तो आई एम थिंकिंग द मीटिंग पॉइंट वी हैड इज जनरेशन, तो हाउ अबाउट वी पास टाइम बाय गोइंग टू जनरेशन, क्योंकि अब पार्किंग मुझे अच्छी मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। एंड आई एम लाइक गाड़ी में बैठा जाए या फिर जनरेशन जाए, तो यार चलते हैं, बिकॉज आई डिड सी जनरेशन पे सेल लगी है, आई होप अभी भी हो, लेट्स गो सी। एंड या इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट द ग्लासेस, आई वेयर ग्लासेस वाइल रात की ड्राइविंग, यू नो, रात के शाम या सनडाउन के बाद की ड्राइविंग। सो टेल मी, डज इट लुक इंटरेस्टिंग? फनी। अच्छा यार मैं जा रही हूँ क्योंकि इससे पहले कि कोई बंदी आ जाए, आई नीड टू गाइड हर जनरेशन का भी। रैंडमली ब्लॉग करती हूँ जब तक टाइम पास होगा। So let's see what we have here. Guys, ये fancy चीज़ें जो है ना, these are kind of interesting. So I'm thinking to देखना, focus क्यों नहीं कर रहा। So हमारी एक बंदी तो आ गई है,
तो हमने कहा टाइम पास करने का, लाइक आई टोल्ड यू गाइस कि मैं जनरेशन में आ गई हूँ और दूसरी बंदी का हम वेट कर रहे हैं. अच्छा इट्स एक्चुअली 50% ऑफ. गुड यार. तो देयर इज़ अ चांस कि आपका करियर ग्रोथ हो सकती है. Guys, this is how the outfits are. सारे festive किस्म के हैं बट apparently मुझे अपना साइज़ कहीं भी नहीं मिल रहा. So I'm going to see if we have some sizes ऊपर के फ्लोर पे, but if not तो खैर यहीं से जाना पड़ेगा. Although it does say 50% off, but I did notice pricing थोड़ी सी डिफरेंस मुझे लग रही है. मतलब if it is 50 it should be 8. Why is it 13? oh, अच्छा वहाँ से उन्होंने रास्ते ही बंद कर दिए. अच्छा उधर कुछ हो रहा है, वरना नॉर्मली ये चीज़ वहाँ तक जाती थी ना. अब उन्होंने कहा होगा बस यहाँ तक देखें. ऊपर वाले फ्लोर पे तो सारे कैजुअल ही हैं आउटफिट्स. ये कोई एक रैक है, लेकिन देने के ये नीचे भी पड़े हुए थे. दिस इज़ अ बैक, दिस इज़ द फ्रंट. इसमें मुझे साइज़ 8 मिल रहा है. साइज़ का बड़ा मसला है भाई. 8 साइज़ मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा फॉर सम रीज़न. तो इनसे निकलवाना पड़ेगा. फाइनली फाउंड एन 8 साइज ब्लू कलर. लेट्स सी कैसा है. दिस इज हाउ इट इज. देखते हैं बाकी इनसे साइजेस निकलवा के देखते हैं क्या सीन है. दिस इज हाउ इट लुक्स. ना इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. ये है भाई फेज़ 4 की जो है ना, बैरिया फेज़ 4 वाली साइड पे. तो वी आर रैंडमली गोइंग और यहाँ मज़े का कोई फेस्टिवल लगा हुआ है. चलो देखते क्या है. सो वी गॉट दिस. आई थिंक दिस माइट बी द हुनर बाज़ार क्योंकि HB स्टैम्प लिखा. चलो देखते क्या सीन है. ये तो टेस्ट नहीं गिरता. तो कैंडल है ना. oh, nice. ये दोनों कह रही हैं. आप जो बैंगल्स देखते हैं ये सेट्स भी बहुत खूबसूरत हैं. Hey guys, if you are a regular viewer of my channel, if you've seen at least कुछ भी videos, थोड़ी भी videos, then you know what is about to happen. I'm standing इस जगह पे and if you know कि क्या होने वाला है. Yes, खैर अगर नहीं भी पता मैं बता देती हूँ guys. हॉल होने लगा है because every time, most of the time, काफ़ी ज़्यादा दफ़ा if I think about जो मेरे vlogs रहे in the past या in the recent past, usually मैं जब हॉल कर रही होती हूँ ना मैं इधर ही खड़ी होती हूँ for some reason because this is my mirror place. तो यहाँ ना स्टेप्स बने हुए हैं. मैं आपने पहले भी देखा हुआ नहीं तो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी. ठीक है. तो आई सेट माई कैमरा हियर और मैं आपको दिखाती हूँ हॉल ऑफ थिंग्स. बट आज का हॉल इज गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग बिकॉज गाइज एक तो पहली बात ये, अगर मैं इधर उधर हिलूं तो मेरे कमरे की सिचुएशन मत देखना. मैंने बड़ी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन अपने आप को किया हुआ है ताकि आपको पीछे पड़े हुए जो मेरे पिलोज और ब्लैंकेट्स हैं वो ना नजर आए. ऑल्दो ना नजर आने का कहने का फ़ायदा क्योंकि मैंने अपेरेंटली बता दिया आपको पीछे क्या है. सो इसको इग्नोर करना. ठीक है. प्लस आई ऑल्सो थिंक यूजली जब लोग अपने वीडियोज़ में बोलते हैं ना या अपनी स्टोरीज में किसी भी चीज़ में they're like ignore the background या ignore my this area, ignore that. That is exactly when I noticed that thing. Maybe I would never have noticed कोई अपना let's say कोई अपनी क्या कहते हैं किचन दिखा रहा है let's say
रैंडम एग्जाम्पल, कोई अपना किचन दिखा रहा है और कोई कह रहा है इग्नोर द डिशेज, अनवॉश डिशेज। यार मैंने ऑनेस्टली कभी देखना भी नहीं था उनके अनवॉश डिशेज की तरफ, मैंने वही चीज़ देखनी थी जो वो बंदा बंदी जो भी है ना वो कंटेंट क्रिएटर दिखा रहा होता है। लेकिन जस्ट बिकॉज उसने फरमा दिया है कि इग्नोर दैट, तो अपेरेंटली इट्स अ नेचुरल ह्यूमन थिंग, आई एम गोना लुक एट दैट कि क्या चल रहा है, ऐसा है क्या। सो अपेरेंटली आई डिड मेंशन दैट, तो आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट खैर आगे चलते हैं। सो एज आई वाज सेइंग, something really interesting happened, guys. If you go back a few vlogs, vlogs back, if you've seen it, तो क्या बात है आपकी, तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा, if you go back a few vlogs back, I did a haul of a planner, a Deen and Dunya planner, which I ordered from a page, Hijab Elites. And I just gave you guys first impressions कि कैसा है, how that was, or I really liked it. And guess what? The brand ended up seeing that and ended up liking that, and I'm like, what? And they reached out to me because obviously you guys supported that video, you guys watched the video, there was a reel with that as well on my Instagram, तो वो उन्होंने देखी, उनको अच्छी लगी। खैर, so they randomly reached out to me and they have sent their Ramzan planner, and guys I am ready to show that to you अभी, और मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं। Obviously when the package arrived तो मैंने खोल के तो देखा था, but I did not look at it पूरी डिटेल से because I was like I'm going to open it with my besties, with my YouTube family, ताकि we can all enjoy this together. So we have a planner का haul which I'm going to show you, and I'm pretty sure it's going to be one of the amazing things जो कि आपको रमज़ान के लिए मस्ट हैव्स हो जाएंगी। और दूसरा जो हॉल है that is super interesting because it's a jewelry haul, and I went crazy over this weekend, you could say. I went crazy over Limelight की jewelry, and I did get a few things, so I'm going to show you that as well. So let's get started. This is the box that they sent over Hijab Elites. I'm so thankful to you guys कि आपने भेजा. I'm so grateful. Alhamdulillah, Allah ka bahut shukr hai that they actually liked what I created back then, that they ended up putting me in their list of people they're going to send their planners to. So I'm super grateful. Alhamdulillah, I'm so happy to be a part of this project, and let's get started. In the typical hijab elites fashion, जो कि मेरा हिजाब आज बिल्कुल elite form में नहीं हुआ, लेकिन खैर in a typical hijab elite format ये है पैकेज, और मैं नीचे हाथ से रखा है because there are like so many छोटी छोटी चीज़ें, I don't want them to fall because obviously we know इस पे दुआएं वगैरह लिखी होती हैं. So yeah, that's that. Let's open it. So super excited. अच्छा जी guys, अब तो मैं खैर सब पेपर फाड़ सकती हूँ because I have shown you how it looks. It's gonna be interesting. So like I said, this is a Ramzan planner, और apparently अभी तो February चल रहा है, but guys January का तो no doubt everybody was saying January took like so long. It was pretty much like कोई पूरा साल या पूरे 3 months in 1 month. But now that it is February, जल्दी उधर रहेगा और रमज़ान फौरन आ जाएगा. So get your hands on this Ramzan planner ASAP. अच्छा जी, starting off with, as you know, they send in like a lot of stuff along with their planner. तो अगर हम देखें, सबसे पहले we have a Ramzan calendar which is so pretty. और होपफुली इंशाल्लाह, अरे नीचे काउंटडाउन टू ईद भी लिखा हुआ है, हाउ इंटरेस्टिंग. होपफुली इंशाल्लाह यही डेट्स होंगी, तो फिर ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द कैलेंडर दैट वी गोइंग टू बी फॉलोइंग. ये और यूजुअली मुझे, इवन दो वी हैव कैलेंडर्स ऑन आवर फोन, इवन दो वी हैव कैलेंडर्स ऑन आवर लैपटॉप, लेकिन फॉर सम रीजन जब मैं प्लानिंग कर रही होती हूँ ना, आई लाइक टू ओपन अ कैलेंडर ऑन द साइड, मतलब वहाँ से देख देख के ना, तो दिस गोना हेल्प मी अ लॉट. अच्छा जी, उसके अलावा दिस इज इंटरेस्टिंग. देन वी हैव दिस इज सो इंटरेस्टिंग गाइज. अच्छा, ये है दुआज, एंड कौन सी दुआज? दुआ फॉर द फर्स्ट अशरा, दुआ फॉर द सेकेंड अशरा, दुआ फॉर द थर्ड अशरा ऑफ रमज़ान, एंड फाइनली दुआ फॉर ईद. सो बेसिकली मज़े की बात ये अगर किसी को, जैसा होता है ना, हम ऑब्वियसली तस्बीह कर रहे होते हैं रमज़ान में, हर अशरे की दुआएं होती हैं, हम वो पढ़े होते हैं, या कोई ऐसा होता है जिसको नहीं याद रहती, तो कीप इट विद यू, और इससे बेहतर तरीका कोई नहीं होगा कि आप याद करें. प्लस एक और अभी मुझे एक चीज़ ख्याल आई है, आप अपने मिरर वाली साइड में ना कहीं इसको पेस्ट कर लें, तो आपको पता है ना, तैयार होते हुए मिरर तो देख नहीं है, तो आप मिरर की साइड पे लगी होगी. एंड गाइस,
एंड बाय द टाइम यू गेटिंग रेडी आपको बार बार नजर जाएगी दुआ पे उस अशरे की, एंड देन यू कैन कीप रिसाइटिंग इट एज यू गो. क्या बात है गाइस, क्या बात है. इसी तरह यू कैन पुट इट इन योर जर्नल्स, यू कैन पुट इट एनीवेयर. आपने कोई किसी डायरी, किसी क्या कहते हैं लैपटॉप, किसी वर्क रिलेटेड चीज़ पे के साथ ये रखेंगे. सो व्हेनेवर यू गोना ओपन दैट, व्हेनेवर यू हेड टुवर्ड्स दैट थिंग, जब भी आप देखोगे तो आपको याद आएगा कि यार मैंने इस अशरे की दुआ पढ़नी है. सो दैट्स काइंड ऑफ कूल. और इस तरह ये भी होगा जिस अगर किसी को नहीं भी याद होती ना तो उसको देख देख के पढ़ लेगा. सो हाउ कूल इज दैट. एंड आई ऑल्सो फील लाइक हम लोग रमज़ान के अशरों की दुआएं तो फिर भी पढ़ लेते हैं, बट द ईद की दुआ इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू मिस आउट. सो इट ऑल्सो हैज़ दैट. हाउ कूल इज दैट. नेक्स्ट अप इन द टिपिकल हिजाब लीड्स फैशन, यार इन्होंने बुक मार्क्स दिए हैं, बट यू गाइज रिमेंबर in the planner that I ordered, we had like a few bookmarks, but this one has literally 1 2 3 4 5 6 and 7 bookmarks. Guys, इतनी ज़्यादा bookmarks हैं इस वाले में. And let me show you क्या क्या है. So it's like a दुआ, यहाँ रखनी मैं. It's like another दुआ number 3. And then ये देखो, this one says सब्र, और ये कितना प्यारा है. अच्छा, another दुआ number 4, and then another dua, and then this one has shukr. How cool is that? तो रमज़ान की जो जैसे आप if you are a reader तो रमज़ान के अपनी रीड्स के अंदर ये रखें, और जब भी आप वो चीज़ खोलोगे, जब वो अपने जर्नल्स खोलोगे, जब भी अपनी बुक्स खोलोगे पढ़ने के लिए, तो ऑब्वियसली पहली नज़र तो जाएगी ना. तो जब बंदे की नज़र जाती है तो बंदा पढ़ ही लेता है. तो हाउ कूल इज़ दैट. सो वी हैव so many bookmarks in this package. Next up is something so cool and so interesting, and that is none other than the stickers. Guys, as always, उन्होंने प्रायोरिटाइज किया कॉफ़ी को भी. We love anyone who loves coffee, ठीक है. So it has so many stickers, और वही हिजाबी है, and then they're like hearts हैं, coffee है, और what else? Then we have hello gorgeous. And then we have journal, we have trust the process. So there are like so many मज़े के stickers you can see. So I really like the fact कि जब ये जो journals के साथ stickers, how cool is that? And now the showstopper we have here is none other than but our Ramzan planner. Wow. And oh wow, मज़े की बात है, पीछे लिखा हुआ है well planned Ramadan is a journey to a better you. How cool is that? अच्छा, तो एज वी नो वो दूसरा जर्नल जो था ना वो इट्स लाइक एन ओवरऑल काइंड ऑफ जर्नल. ये जो है ये स्पेसिफिक रमज़ान जर्नल है, एंड ऑब्वियसली आई एम प्रीटी श्योर दैट गोना हैव सो मेनी थिंग्स. ये शदीद किस्म का कॉम्प्रिहेंसिव जर्नल होने वाला है, एंड आई विल बी सुपर एक्साइटेड टू यूज़ इट इन रमज़ान. और मैं इंशाल्लाह रमज़ान व्लॉग्स जब करूँगी तो उसमें साथ साथ होपफुली आई विल कीप शोइंग इट टू यू गाइज कि यार गाइज मैंने आज ये अपडेट किया गाइज, इसमें मैंने ये लिखा है सारा नाम. स्टार्टिंग ऑफ विद दिस इज Aruja's Ramadan planner. Get it? Okay, next up we have their note. We have table of contents starting off with acha, wow, this is something I would not have expected. Literally I did not expect कि reflections from last Ramadan होगा. So at times we have this thought in our head कि अच्छा यार पिछले रमज़ान में ये किया था, मैंने इस बार ये करना है. पिछले रमज़ान में ये नहीं कर सका था, नहीं कर सकी थी, तो मैंने इस साल करना है. तो guys, this is for those. अच्छा, रमज़ान सलाह ट्रैकर एज ए नमाज ट्रैकर. मूविंग ऑन टू कुरान कंप्लीशन चेकलिस्ट. अब मैं ऑब्वियसली आई वुडंट गो टू एक पेज तो नहीं मैं आपको बताऊंगी इसमें ये है, इसमें ये है, बट आई जस्ट टेल यू गाइज स्किम करते हुए क्या क्या है, एंड गेट यू गाइज एक्साइटेड टू गेट योर रमज़ान प्लानर एज वेल. देन वी हैव 30 गुड डीड्स, वी हैव रमज़ान चेकलिस्ट, वी हैव दुआ लिस्ट. जैसा वहाँ दुआ के बुक मार्क्स कहेंगे या कार्ड्स थे ना, यस कार्ड्स थे, तो इसी तरह वी हैव दुआज हियर एज वेल. वी हैव ओके. अच्छा, अब क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज 30 डे प्लानर क्योंकि रमज़ान 30 डेज है, 29 30 व्हाटएवर, तो इसमें ऑब्वियसली हर रोज़े के सेंस में कि क्या कहते हैं हदीस ऑफ द डे गाइस, टास्क ऑफ द डे. एंड देन वी हैव आपने ये सूरह पढ़ी जैसा सूरह मुल्क पढ़नी होती है, सूरह वाक़या वगैरह, मतलब अलग अलग हम सूरतें पढ़ते हैं. आपने सूरत पढ़ी, टिप ऑफ द डे क्या है, वर्ड्स ऑफ द डे, आप मतलब आप कुरान साथ पढ़ रहे हो, आपकी इबादत चेकलिस्ट क्या है. सो दे हैव ऑल दैट, एंड दे ऑल्सो हैव हाइड्रेशन ट्रैकर. नाउ वाटर इनटेक ट्रैकर एक ऐसी चीज़ है जो हम जनरल लाइफ में तो भूलते ही भूलते हैं, रमज़ान में तो पक्का भूल जाते हैं, बिकॉज इट्स लाइक तभी बाय द टाइम ईद आने वाली होती है ना, हमारी स्किन की हालत ऑफ हो गई होती है, बिकॉज वी डोंट
फोकस ऑन पानी, अपना वाटर इनटेक ना। तो ये वाला सीन है। तो इस तरह एटलीस्ट कुछ तो बंदा मतलब उसको अपडेट करता रहेगा ना। देन वी हैव वही वाली बात, टुडेज गोल्स, वी हैव gratitude log, and guys ये मुझे मजे की चीज़ लगी, charity jar, and how cool is that? So it's like आप डेली बेसिस पे चैरिटी कर रहे हो, आप उसको मार्क कर दो कि यार मैंने कर ली क्योंकि अभी ना रमज़ान में एक एक्ट का सवाब कितना मल्टीप्लाई हो जाता है। सो हाउ कूल इज़ दैट। एंड देन वी मूव ऑन टू द लास्ट 10 days ऑफ रमज़ान, जिसमें ऑब्वियसली दे आर बिल्डिंग अप अ नॉच, दे आर लाइक अच्छा अब ये करें। तो काइंड ऑफ लाइक जो अगर इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि यार आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बट आई वोंट बी डूइंग दैट और इस तरह की चीज़ें, तो गेट योरसेल्फ अ प्लानर, गेट योरसेल्फ दिस प्लानर। फिर इससे ही फ़ायदा होगा कि होता है ना काइंड ऑफ लाइक आपको पता है मैंने डे एंड पे प्लानर फिल करना है या डे के स्टार्ट में प्लानर फिल करना है, वट एवर द केस में भी। तो जब आप कर रहे होगे तो लाइक अच्छा ठीक है मैंने पानी पिया था, नेक्स्ट डे आपको याद रहेगा पानी पीना है। आपने कहा अच्छा मैंने सदका दिया था, नहीं किया, चलो मैं कल ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट डे आप सदका दोगे क्योंकि बाय द डे एंड आप उसके मार्क करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। कुरान पढ़ा, नमाजें पढ़ी, ऑल दैट जैज़। तो गैस दिस इज इंटरेस्टिंग। फिर ईद की एक्टिविटीज, ओ माय गुडनेस, दे आल्सो हैव एडेड ईद की एक्टिविटीज। और उसमें इतने मजे की चीज़ है, जो हम ईद पे गैदरिंग्स होती है ना कि भाई सारे किसी एक घर पे गैदर हो रहे हैं या किसी एक रिलेटिव के घर पे गैदर हो रहे हैं। एवरीवनस लाइक यूजुअली आपके ग्रैंड पेरेंट्स या दादा जिस घर पे होते हैं तो एवरीबडी गोज देयर, या किसी एक रिलेटिव के घर साथ जा रहे होते हैं। एंड समटाइम्स लाइक अ पॉटलक काइंड ऑफ थिंग, काइंड ऑफ लाइक वन डिश काइंड ऑफ थिंग। तो plan dishes to share at a family gathering. Who's bringing what? And how cool is that, guys? Yeah, this is something you would not expect to see anywhere. तो खैर, as an overview, जो कि बहुत लंबा हो गया already, this was the Ramadan planner. So excited to use it, and thank you so much, Hijab Elites, for sending this over. So glad that you did. So grateful that you did. Alhamdulillah for getting this opportunity, and I'm so glad to be working with you. And inshallah I'll keep, or as for you guys, I'll keep you guys updated as we go. Ramzan mein I'll keep you guys posted as I keep adding things to it. और मजा आएगा। अब चलते हैं jewelry haul पे। Okay, we're starting the jewelry haul with something I bought yesterday. So guys, कल था Sunday and we went to बहरिया phase 4. I recorded a few clips जो कि मैंने इससे पहले डाली होंगी, नहीं डाली होंगी। तो we randomly went to बहरिया phase 4 वाली साइड, and it turns out वहाँ हुनर बाजार का वो लगा हुआ था, कार्निवल चल रहा था, बाजार चल रहा था, फेस्टिवल चल रहा था, जो भी था वो चल रहा था, ठीक है। सो रैंडमली वी वेंट देयर बिकॉज वो लाइक बड़ी वो लाइटिंग हुई हुई है और फैंसी स्टफ चल रहा है, तो चले जाके देखते हैं। सो वी वेंट देयर एंड दिस इज काइंड ऑफ प्लेस। इंशाल्लाह मैं दोबारा कभी जाऊंगी तो ऑब्वियसली आई विल बी मोर प्रिपेयर्ड, और उस हिसाब से आई शो यू गाइज अराउंड हाउ थिंग्स आर। और वैसे भी तब तो मगरिब और लेट मगरिब हो गई हुई थी, तो अंधेरा होने लग गया था। खैर, so it's like a place where all the small businesses, or like a lot of small businesses gather arena वाली साइड पे बहरिया phase 4 में, and sometimes इस्लामाबाद या अलग जगहों पे भी होता है, but mostly मैंने इस तरफ ही सुना है कि इस तरफ हो रहा होता है। तो a lot of small businesses set up their stalls and they showcase their things, they sell their items. तो we were just going through, ऐसे randomly हम घूम रहे थे, आपने footage देखी होगी। So we came across a brand, a small business, और वहाँ से I got myself, what did I get myself? Rings। इस डब्बे को देखकर कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि इसमें उस ब्रांड का नाम भी नहीं लिखा हुआ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसका नाम था ORO Jewelry and by Afia Fawad. So basically what I got was, I basically got myself 2 rings, and these are the 2 rings that I got. These are the 2 rings that I got. I hope you can see. बाकी मैं आपको वैसे दिखाती हूँ अपनी करंट रिंग्स उतार के। इसका ये भी उतारना है, एक तो ये है, and this is the other one. This is the other one. So these are the 2 rings that I got from that small business. Basically guys, सीन ये है कि it's prefer to have cash, और मेरे पास जितना cash था उसमें मेरी शॉपिंग कर सकती थी, तो मेरा कैश यूज अप हो गया। और apparently a lot of places prefer cash वहाँ पे, तो अगर आप जाएंगे या मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो I'll make sure I have cash on hand। तो मैं बस जितना था वो मैंने इस पर उड़ाने दिया, खर्च कर दिया, whatever। तो खैर, ये हो गया हमारा पहला thing that I got from a place at हुनर बाजार। अब चलते हैं लाइमलाइट हॉल पे। तो गाइस, लाइमलाइट से अगेन गॉट अ बंच ऑफ ज्वेलरी पीसेस। स्टार्टिंग ऑफ विद इयरिंग्स करते हैं, एंड फॉर सम रीजन ऑल दीज ज्वेलरी पीसेस आर गोल्डन।
I don't know why. These are the first set of earrings that I got. इस तरह and they're like super 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 chunky. इस तरह के लगेंगे, खैर इस तरह के लगेंगे, मैं जब पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी, but right now I'm just showing it to you कि these are the ones. अच्छा, I did notice one thing. For some reason they're all golden jewelry, gold jewelry. तो अब सीन ये है कि सिल्वर वाली अट्रैक्ट कर रही थी, बट देन अगेन एक तो उसमें डिज़ाइन बहुत ज़्यादा नहीं होते, और फॉर सम रीज़न गोल्ड वाली ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, so I've got like a lot of gold things. This is the second set of earrings that I got. ऐसे देखें तो नहीं समझ आ रही है ना, बट ऐसे तो देख ही सकते हैं ना. चेक दिस आउट, ये कितने मजे के हैं. अच्छा, ये दो थे. Oh, we do have another set of pair of earrings, guys. oops. Guys, मैंने एक और चीज़, दो चीज़ें आपस में फंस गई हैं. Just give me a second. This is the third pair of earrings that I have, and these are like इस तरह हैं, बिल्कुल funky सी random सी shape है और अंदर balls लगी हुई हैं. So this is what I got. So these three are the earrings, and then I also got bracelets from Limelight the first time. So this is the first bracelet that I got. ये तो मैं आपको दिखा सकती हूँ. Like this is how, यार ये सब कुछ डाल दूँगी ना. So this is how the bracelet looks. It kind of looks nice. And the second bracelet is, ये मैं पहन के भी दिखा सकती हूँ क्योंकि उसका वो बहुत बड़ा है. This is the second bracelet, और थोड़ा stretchy सा है ये. See, थोड़ा stretchy है, but ये बहुत tightly अंदर से बांधा है. मैं आपको जब पहनूंगी ना तो I'll show you guys. This is how it is. So apparently these were the things that I got from Limelight. I hope you enjoyed watching. I feel like your video वैसे बड़ी लंबी हो गई, तो how about we just end it right here. Still hope you got some inspiration. I still hope that you got excited for that Ramzan planner, and you're ready to get yourself Ramzan planners, and you got super excited at the after watching the jewelry haul as well. And let me know आपका favorite jewelry piece कौन सा था. Let me know if you're a journal kind of person, or how do you track your habits. I would really like to know about all that, and I'll see you guys in the next time. What? I'll see you guys in the next one. Until then, be grateful. What? Hope you enjoyed watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Follow me on Instagram. My handle is onlyroot, just like here on YouTube. I'll see you guys next one. I'll see you guys in the next one. Until then, yeah, I have no idea what is happening, guys. I have no idea. Khair. I'll see you guys in the next one. Until then, be grateful, be kind, be amazing. Bye.